बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमने स्कैटर प्लॉट्स कैसे प्लॉट करने हैं या हम डिफरेंट तरह के चार्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये एक थोड़ा सा डाटा मैंने लिया है जिसके अंदर हमारे पास x एक वेरिएबल है और y भी एक वेरिएबल है और उनकी डिफरेंट वैल्यूज हमें दी हुई हैं। हम चाह रहे हैं कि हम इससे एक एक्सेल से एक स्कैटर प्लॉट बनाएं। तो स्कैटर प्लॉट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए हमारे पास मुख्तलिफ तरह के चार्ट्स की ऑप्शन है। अगर मैं देखूं तो कॉलम चार्ट्स है, लाइन चार्ट्स है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया है, स्कैटर है, स्टॉक है, सरफेस है, डोनट है, बबल चार्ट है, रडार चार्ट है। इसमें से हम मुख्तलिफ तरह के चार्ट्स बना सकते हैं। तो अभी हमें क्या बनाना है? एक स्कैटर प्लॉट बनाना है। सिंपल स्कैटर प्लॉट को सिलेक्ट किया, ओके करें। अब ये देखिए हमारे पास अभी तक कुछ भी अपीयर नहीं हुआ डाटा के अंदर। तो अगर मैं इस चार्ट को सिलेक्ट करूं और इसके डिजाइन के अंदर जाऊं तो ये देखिए मेरे पास ये ऑप्शन है सिलेक्ट डाटा का। जैसे ही मैं सिलेक्ट डाटा करूंगा तो मेरे पास इस शीट की डाटा रेंज के अंदर हमारे पास एंट्रीज आ जाएंगी। अब हमने क्या करना है, प्लॉट स्कैटर प्लॉट हम करते हैं। तो मैं सीरीज का नेम दे देता हूँ स्कैटर प्लॉट। यहाँ पे मुझे चाहिए x वैल्यूज और यहाँ पे मुझे चाहिए y की वैल्यूज। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू x होती है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज हैं वो y है। तो मैं उनको सिलेक्ट करता हूँ। स्कैटर प्लॉट सीरीज की x वैल्यूज को सिलेक्ट करने के लिए मैं ये देखें, ये सीरीज x वैल्यूज हैं D4 से लेके D13 तक, वो मैंने सिलेक्ट कर ली। सीरीज की y वैल्यूज ये मेरे पास हैं, इनको सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ओके तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ओके, तो ये देखें एक स्कैटर प्लॉट आ गया बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास अब ये जो सारा एरिया है, चार्ट एरिया, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें मेरे पास लेआउट के अंदर अगर मैं जाऊं तो क्या क्या ऑप्शंस है मेरे पास कि मैं इसका चार्ट का टाइटल दे सकता हूं। अभी मैंने चार्ट का टाइटल दे दिया स्कैटर प्लॉट, लेकिन मैं यहाँ पे करूँ स्कैटर प्लॉट के चार्ट टाइटल पे क्लिक करके सेंटर डबल चार्ट भी कर सकता हूँ और अबव द चार्ट टाइटल को भी शो कर सकता हूँ। सिमिलरली मेरे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस, इनके टाइटल भी दे सकता हूँ। तो मैं बिलो एक्सिस जो है वो टाइटल एक्स है तो मैं उसको दे देता हूँ एक्स। और सिमिलरली वर्टिकल एक्सिस जो है उसका टाइटल वाई है, वाई तो मैंने उसका भी वाई वेरिएबल को असाइन कर वाई इसका टाइटल दे दिया। अब इसके अलावा भी हम इसकी और भी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका लेजेंड, ये जो मेरे पास ये राइट साइड पे लेजेंड शो हो रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। लेजेंड क्या हो, अभी ये शो हो रहा है लेजेंड एट राइट, मैं इसको टॉप पे भी लेके जा सकता हूँ। तो देखें ये लेजेंड अब टॉप के ऊपर आ गया। सिमिलरली मैं इसके लेजेंड को राइट लेफ्ट पे भी लेके आ सकता हूँ। तो देखें लेफ्ट पे लेजेंड आ गया। इसी तरह मैं इसको बॉटम पे ला सकता हूँ, बॉटम के ऊपर आ गया। यूजली जो होता है डिफॉल्ट इसकी पोजीशन जो होती है वो राइट साइड पे होती है, तो ये राइट साइड पे आ गया। अगर मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ तो मैं लेजेंड के अंदर जाकर टर्न ऑफ लेजेंड करके इसको खत्म भी कर सकता हूँ और दोबारा शो करना है तो शो भी कर सकता हूँ। सिमिलरली अब मैं चाह रहा हूँ कि इसकी कोई ना कोई ट्रेंड लाइन हो। इस जो मैंने डाटा प्लॉट किया इसकी ट्रेंड लाइन भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस डाटा के जो जितना भी डाटा उसको सिलेक्ट करें, इसको राइट क्लिक करें तो देखिए ये ऑप्शन है मेरे पास ट्रेंड लाइन की। इसके अलावा भी एक ऑप्शन है कि ये देखें जो मेरे पास लेआउट है इसके अंदर मेरे पास ऑप्शन है ट्रेंड लाइन की, जिसके अंदर मेरे पास लीनियर ट्रेंड लाइन भी बना सकता हूँ, लीनियर फोरकास्ट ट्रेंड लाइन भी बना सकता हूँ, 2 पीरियड मूविंग एवरेज ट्रेंड लाइन भी बना सकता हूँ। सबसे पहले मैं लीनियर ट्रेंड लाइन बनाता हूँ। जैसे मैं लीनियर ट्रेंड लाइन बनाऊंगा तो ये देखें एक लीनियर ट्रेंड लाइन इसके ऊपर आ गई है, लेकिन इसकी अभी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज मिसिंग है, ना इक्वेशन शो हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, मोर ट्रेंड लाइन ऑप्शन के अंदर जाता हूँ। ये देखिए लीनियर ट्रेंड लाइन, इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ डिस्प्ले करे इक्वेशन भी चार्ट के ऊपर और आर स्केल वैल्यू भी चार्ट के ऊपर शो करे। जैसे ही मैं इनको सेलेक्ट करके ओके करूंगा तो ये देखिए मेरे पास एक इक्वेशन ऑफ द ट्रेंड लाइन भी आ गई है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक स्कैटर प्लॉट को प्लॉट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट के अंदर कि अगर हमारे पास अगर स्कैटर प्लॉट करना हो या कोई भी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना हो, लेकिन हमारे पास वो फंक्शन दिया हो और टेबल वैल्यूज ना गिवन हो, तो फिर हम उसको कैसे प्लॉट करते हैं। तो मैं फंक्शन लेता हूँ, सपोज कर लें जो मेरे पास फंक्शन मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बनाता हूँ उस फंक्शन का। सपोज कर ले मैं एक क्वाड्रेटिक फंक्शन लेता हूँ y इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस 10।
ये मेरे पास क्या फंक्शन है, जिस फंक्शन का मैंने ग्राफ प्लॉट करना है। तो अब भी मेरे पास क्या है, दो ही वैल्यूज हैं, एक x वैल्यू है वेरिएबल, एक y वैल्यू है वेरिएबल की। अब मैं x की अपनी मर्जी से कोई सी 5 से 6 वैल्यूज या 10 वैल्यूज सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेगेटिव में जाता हूँ -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 अपनी मर्जी से मैंने ये 10 वैल्यूज जो हैं वो सिलेक्ट कर ली हैं। सिमिलरली मैं y के अंदर भी क्या करता हूँ, अब y के अंदर मैंने इस फंक्शन को प्लॉट करना है। तो हमने लास्ट टाइम देखा था फार्मूलाज की फॉर्म में हम ये सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे पास फार्मूला 2x² + 5x + 10। तो मैं क्या करता हूँ 2 और ये हमारे पास x की वैल्यू है, इसका स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स इसकी वैल्यू अगेन सेलेक्ट की प्लस 10। तो देखिए जो वेरिएबल है x है उसको मैंने क्या कर दिया, एक क्या कहते हैं एट्रीब्यूट असाइन कर दिया है, ठीक है, यानी D4। अब जैसे मैं नीचे क्लिक करूंगा ओके, तो मेरे देखिए -10 पे जो वैल्यू है वो प्लॉट होके आ गई है। अब मैं नीचे करना है -8 के लिए, क्योंकि हमारी वैल्यू तो x की चेंज हो रही है। तो मैं इसको ड्रैग करूं अगर नीचे, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली देखें -8 के ऊपर वैल्यू कैलकुलेट हो गई है। और फार्मूला के अंदर देखें एट्रीब्यूट ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, x की वैल्यू D5 हो गई है। अगर मैं इसको और ड्रैग करूं नीचे, तो देखिए मेरे पास D6 हो गया, एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करता जाऊं अप टू 10, तो मेरे पास ये देखें ये सारी वैल्यूज प्लॉट होके कैलकुलेट होके आ गई हैं यूजिंग जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। जस्ट मैंने क्या किया, पहले जो सेल है उसके अंदर मैंने फार्मूला को अप्लाई किया, बाकी सारे सेल्स के अंदर ड्रैग करके देखिए मैं पहले सेल को ड्रैग करूं नीचे अप टू एंड, तो और वैल्यूज क्या होती जाएंगी, कैलकुलेट होती जाएंगी सारी जो एक्स की हैं। अब मैंने क्या करना है, बाकी सेम प्रोसेस है, स्कैटर प्लॉट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट के अंदर जाके स्कैटर प्लॉट को सिलेक्ट करता हूँ, ये किया सिलेक्ट, तो ये देखिए मेरे पास क्या आ गया, ग्राफ आ गया। एक तरीका ये है कि मैं डाटा को सिलेक्ट करके लूँ, इस तरीके से मैं डाटा को सिलेक्ट करूँ, इंसर्ट पे क्लिक करूँ और स्कैटर प्लॉट करूँ, स्कैटर प्लॉट ऑटोमेटिकली मेरे बन के आ जाएगा। अब क्या करना है, हमें उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करना है। लेआउट के अंदर जाएं, चार्ट का टाइटल लिखें। अब टाइटल कौन सा है हमारे पास, कोई भी चार्ट का टाइटल लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है क्योंकि सेकंड डिग्री आ रही है वेरिएबल की हाईएस्ट, तो इस वजह से क्वाड्रेटिक फंक्शन है। सेकेंडली अब मैंने इसके टाइटल भी चेंज करने, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का टाइटल है x, वर्टिकल एक्सिस का टाइटल है y। ये सिमिलरली अब अगर मैं ट्रेंड लाइन प्लॉट करना चाहूँ, तो मैं डाटा को सिलेक्ट करूँ, यहाँ से ट्रेंड लाइन की मोर ट्रेंड लाइन ऑप्शंस। अब देखिए लीनियर नहीं है ग्राफ, क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है, इसको सिलेक्ट करें, डिस्प्ले इक्वेशन आंसर, डिस्प्ले आस्कर वैल्यू करें। तो ये देखें हमने एग्जैक्टली 2x² + 5x + 10 का ही ग्राफ प्लॉट किया, तो मेरे पास ये ग्राफ आ गया। इसके अलावा भी हम इसकी लेआउट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। देखिए मेरे पास जहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है, इसके अंदर ये जो एक्सिस लाइंस आ रही हैं, इसकी एक्सिस लाइन की वैल्यू की जो गैप है उसको भी हम कम कर सकते हैं। तो ये देखें अब हम कैसे करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करें, राइट क्लिक, फॉर्मेट करें प्लॉट एरिया को। अब देखें सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, इसको नो फिल था, अगर मैं सॉलिड फिल करूं तो देखिए मेरे पास ग्राफ का जो प्लॉट एरिया है वो कलर के अंदर चेंज हो गया। अगर मैं इसको ग्रेडियंट फिल करूं, तो ग्रेडियंट के अंदर मेरे पास मुख्तलिफ तरह के कलर्स हैं। मैं सपोज करें ये सिलेक्ट करता हूं, तो ये ग्रेडियंट फिल हो गया। अगर मैं पिक्चर या टेक्सचर करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, और मुख्तलिफ तरह के टेक्सचर मेरे पास अवेलेबल है, इस तरीके से मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली मेरे पास बॉर्डर स्टाइल, अगर मैं ग्रेडियंट करूंगा तो मेरे पास बॉर्डर स्टाइल जो हो जाएगा ग्रेडियंट, ये जो बॉर्डर कॉर्नर पे आ रहा है ये चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको सपोज कर लें डार्क ब्लू करता हूँ, तो देखिए मेरे पास ये डार्क ब्लू हो गया कॉर्नर पे प्लॉट का। सिमिलरली बॉर्डर के मुख्तलिफ तरह के स्टाइल्स हैं, मसलन अगर मैं ये वाला स्टाइल रखना चाहूँ, तो मेरे पास ये देखें बॉर्डर का स्टाइल अब डॉटेड लाइन्स आ गई हैं। सिमिलरली अगर मैं शेडो रखना चाह रहा हूँ, शेडो के अंदर क्या करता हूँ, ट्रांसपेरेंसी लाना चाह रहा हूँ, तो देखिए मैं ट्रांसपेरेंसी भी ला सकता हूँ। साइज के अंदर ब्लर करना चाह रहा हूँ, ब्लर भी कर सकता हूँ। ये देखिए बैक एंड पे ब्लर भी हो रहा है, शेडो भी क्रिएट हो रहा है। तो मुख्तलिफ मेरे पास चार्ट एरिया के अंदर ऑप्शन है जिसके जरिए मैं इसको प्लॉट कर सकता हूँ। सिमिलरली ये जो मेरे पास दूसरा एरिया जिसको हम चार्ट एरिया कहते हैं, इसके अंदर भी हम ये सारी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे ग्रेडियंट फिल अगर मैं करूंगा, तो ये देखें मेरा ग्रेडियंट फिल होकर ये चार्ट एरिया भी प्लॉट हो गया। सॉलिड फिल करना चाहूँ तो मेरे पास सॉलिड फिल भी हो सकता है। इसके अंदर सॉलिड फिल के अंदर मतलब कलर भी अपनी मर्जी से मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं ओके करूंगा तो ये देखिए मेरे पास प्लॉट आ गया ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन। इसी तरीके से हम क्यूबिक फंक्शन हो, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, उसका हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं यूजिंग दीज ऑप्शंस। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारी ऑप्शन है जिसके अंदर हमारे पास कॉलम चार्ट है। अभी तो मैंने ये क्या किया है, क्वाड्रेटिक फंक्शन प्लॉट किया, हम कॉलम चार्ट भी देखते हैं, इसके अलावा पाई चार्ट भी देखते हैं, बार चार्ट भी देखते हैं, और देखते हैं कि ये ग्राफ किस तरीके से बनते हैं।
अब ये देखें हमारे पास मुख्तलिफ कंपनीज का डाटा दिया हुआ है। सपोज कर लें मैं इस डाटा को अभी रिमूव कर देता हूँ, या चलें आगे कर दिया। अब ये हमारे पास ये कंपनी का डाटा है जो 2000 से लेके 2011 तक साल की उनकी सेल्स थी कंपनी की, मिलियंस ऑफ डॉलर्स या मिलियंस ऑफ रुपीस के अंदर। अब हम चेक करना चाह रहे हैं, इसका कंपेयर करना चाह रहे हैं कि मुख्तलिफ ईयर्स के अंदर इसकी सेल्स किस तरह इंक्रीज हुई हैं। अब इसको हम मुख्तलिफ तरह के चार्ट से, जिस तरह बार चार्ट है या कॉलम चार्ट है या पाई चार्ट है, उसके ज़रिए से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है कंपनी का। अब मैं क्या करता हूँ, इसके लिए स्कैटर प्लॉट बनाता, वो चार्ट बनाता हूँ। देखिए मेरे पास ये ऑप्शन है बार चार्ट की। अगर मैं ये 2D बार चार्ट सेलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये डाटा आ गया। ये अभी दो तरीके से आ रहा है, ईयर एंड सेल्स के हिसाब से आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी सारे डाटा को रिमूव करके पहले डाटा को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करते हैं, डाटा के अंदर हमारे पास क्या है, ये सेल्स डाटा है। मैं सेल्स डाटा किया। अब हमारे पास सेल्स की डाटा वैल्यूज क्या है, ये हमारे पास वैल्यूज जो है ये हमारे पास सेल्स की हैं। जैसे ही मैंने ओके किया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की वैल्यूज जो है हमारे पास ईयर होने चाहिए, तो मैं इसको ईयर को सिलेक्ट किया। जैसे ही मैंने ओके किया तो ये देखिए हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल बार चार्ट है। देखिए 2000 से लेके 2011 तक मुख्तलिफ ईयर्स के अंदर जो हमारे पास सेल्स हुई है उसका कंपैरिजन बता रहा है। इस चार्ट के जरिए हम बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सेल्स जो हुई हैं हमारी 2006 के अंदर हुई हैं, और सबसे ज़्यादा कम सेल्स जो हुई हैं वो 2007 के अंदर हुई हैं। इसके अलावा हम इसका कॉलम चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। ये तो हमारे पास बार चार्ट था इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर मैं इसका कॉलम चार्ट, वर्टिकल चार्ट क्रिएट करना चाहता हूँ तो अगेन मैं क्या करूँगा, इंसर्ट के अंदर देखिए मेरे पास चार्ट, कॉलम चार्ट के अंदर ये देखें ऑप्शन है कॉलम चार्ट की। तो ये किया। जैसे ही मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं इसको रिमूव करता हूँ ताकि हमारे पास क्लियर भी आ सके। यहाँ से डाटा को सिलेक्ट करें, लेजेंड एंट्रीज ऐड करें। हमारे पास सेल्स डाटा है ऑफ कंपनी 1, तो मैंने इस सीरीज का नाम रख दिया। सीरीज की डाटा वैल्यूज जो है वो मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये मैंने जैसे ही सिलेक्ट की, ओके किया। अब मेरे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस की वैल्यूज भी चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस की वैल्यूज क्या है, इसको मैं क्या करता हूँ, ईयर्स के रिस्पेक्ट से मूव किया, ओके किया। जैसे ही मैं करूंगा तो ये देखिए मेरे पास क्या आ गया, एक कॉलम चार्ट आ गया ऑफ द कंपनी। बाकी वो चीजें वही है, मैं लेआउट चेंज कर सकता हूँ। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के चीज के लिए सेल्स है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ईयर के रिप्रेजेंट है। ईयर वर्टिकल एक्सिस के लिए है, वर्टिकल एक्सिस शो कर रहे हैं ईयर के अंदर। तो जैसे मैंने किया तो ये मेरे पास ईयर का डाटा आ गया। अब ये देखें मेरे पास इसके अलावा भी हम इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये देखें डाटा के लेबल्स, अगर मैं अबव द टेक्स्ट या सेंटर के अंदर या इसके अलावा इनसाइड द बेस या इनसाइड द एंड भी मैं इसके लेबल्स को शो कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी ऑप्शंस को ओपन करता हूँ। ये देखिए मैंने सेंटर के अंदर इसके लेबल्स को शो कर दिया है। इसके अलावा भी मैं क्या कर सकता हूँ, और भी लेबल्स की ऑप्शन है मेरे पास एक्सेल लेबल्स की। मैं लेआउट के अंदर जाके इसके लेबल्स की ऑप्शन चीज़ें को लेबल्स को चेंज कर सकता हूँ। अभी मैंने सेंटर के अंदर किया, अगर मैं इसका सेंटर के इनसाइड द एंड करूँ तो ये देखें यहाँ पे लेबल एंड हो रहा है, उसके क्लोज क्लोज हमारे पास क्या आ रहे हैं, इसके लेबल्स शो होना शुरू हो गए हैं। तो अगर नन करेंगे तो डाटा लेबल्स गायब हो जाएंगे। इसी तरीके से हम इसका भी चार्ट एरिया को एडिट कर सकते हैं। इस फॉर्मेट करें चार्ट एरिया को, इसका बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, इसको फिल कर सकते हैं। सपोज कर लें सॉलिड फिल या ग्रेडियंट फिल, जिस तरीके से आप मर्जी करना चाहें, जो सा कलर चाहेंगे उस तरीके से आप उसको फिल कर सकते हैं। इसका बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, शेडो 3D फॉर्मेट में चेंज करना चाहें, हर चीज़ इसके अंदर कर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी हम इसका प्लॉट एरिया को भी क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। सॉलिड के अंदर, ग्रेडियंट के अंदर, पिक्चर के अंदर, टेक्सचर के अंदर, जिस तरीके से हम इसको चाहें इसके हम मुख्तलिफ ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या बना दिया, इस डाटा का कॉलम चार्ट बना दिया। इसके अलावा भी हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए पाई चार्ट। अब पाई चार्ट कैसे इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट के अंदर देखिए हमारे पास बहुत सारे चार्ट्स की ऑप्शन होंगी, या अदर चार्ट्स के अंदर देखिए हमारे पास ये चार्ट की ऑप्शन है विच इज ए पाई चार्ट। अब पाई चार्ट के अंदर मैं 2D पाई चार्ट भी बना सकता हूँ, और मैं 3D पाई चार्ट भी बना सकता हूँ, और बहुत सारे और भी पाई चार्ट जैसा पाई ऑफ पाई या एक्सप्लोडेड पाई, या इसके अलावा एक्सप्लोडेड पाई इन 3D, और फाइनली हमारे पास एक ऑप्शन है बार ऑफ पाई। इस तरीके से भी मैं इसको बना सकता हूँ। तो अभी मैं सिंपल बनाता हूँ, सिंपल पाई चार्ट, जिसको मैं जैसे ही ओके करूँगा तो देखें ईयर के रिस्पेक्ट से सबसे पहले हमारे पास कितने ईयर्स हैं 2000 से लेके सबसे पहले मैं इसका डाटा को सिलेक्ट करता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। हमारे पास सिलेक्ट डाटा, हमारे पास सेल्स डाटा ऑफ द कंपनी 1 है।
अब हमारे पास सीरीज वैल्यूज क्या होनी चाहिए, ये हैं जो सेल्स हैं। जैसे मैं ओके करूंगा, मेरे पास अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस की जो रेंज है वो ईयर है, तो 2000 से लेकर 2011 तक। जैसे ही मैं ओके किया तो ये देखिए मेरे पास एक पाई चार्ट आ गया। अच्छा, अभी यहाँ पे 2000 से लेकर 2008 तक शो हो रहा है, बाकी वैल्यूज किधर गई हैं, बाकी सारी वैल्यूज भी हैं। अगर मैं इस चार्ट को मूव करूं, देखिए मूव चार्ट कहाँ पे मूव करूं, इनटू अ न्यू शीट, और उसका नाम भी रख सकते हैं चार्ट वन। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो ये देखें अब मेरे पास एक पाई चार्ट एक न्यू शीट के अंदर आ गया और सारा डाटा उसके अंदर 2000 से लेकर 2011 तक उसके अंदर शो हो रहा है। जैसे ही मैं इसका वो बढ़ाता शुरू करूंगा जूम, तो मेरे पास डाटा की वैल्यूज भी इंक्रीज हो जाएंगी। इसके अंदर भी मैं अपने डाटा के लेबल्स को बढ़ा सकता हूँ। वो कैसे बढ़ाएंगे, जैसे ही मैं लेआउट के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे डाटा लेबल्स सेंटर के अंदर शो करूँ, तो ये देखिए मेरे पास हर एक डाटा का लेबल आ रहा है। इस तरीके से मुझे ये भी पता चल सकता है कि सबसे ज़्यादा सेल्स कहाँ पे हो रही है। तो देखिए लेबल्स के बगैर भी मैं देख सकता हूँ जिसका चार्ट है ये सबसे ज़्यादा आ रहा है, वो चार्ट जो है वो क्या होगा, वो हमारे पास जो होगा वो सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा सेल्स का ईयर होगा। सिमिलरली बाकी चार्ट्स को भी मैं क्या कर सकता हूँ, अगर जो मैंने चार्ट बनाए हैं शीट्स के, इन चार्ट्स को भी मैं क्या कर सकता हूँ, एक सेपरेट शीट के अंदर मूव कर सकता हूँ। देखिए मैं जैसे ही मूव चार्ट करता हूँ इनटू न्यू शीट, चार्ट 2 ओके किया, तो देखिए मेरे पास एक नई वर्कशीट बन रही जिसके अंदर मैंने चार्ट 2 को शो कर दिया। सिमिलरली अगर मैं चार्ट 3 को भी चाह रहा हूँ कि वो भी एक सेपरेट शीट के अंदर आए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी सिलेक्ट चार्ट, मूव चार्ट, चार्ट नंबर 3 इन सेपरेट न्यू शीट। ये देखिए मेरे पास क्या आ गया, एक न्यू शीट के अंदर मेरे पास एक चार्ट आ गया विच इज चार्ट नंबर 3। ओके, अब हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कंपनीज का डाटा हो जिसको हम आपस में कंपेयर करना चाह रहे हो, तो हम उस डाटा को सिलेक्ट करते हैं और उनके ज़रिए हम क्या करते हैं, चार्ट्स बनाते हैं। अब मेरे पास ये 3 कंपनीज का चार्ट है, अब 3 कंपनीज का डाटा है। अब इन 3 कंपनीज के डाटा का भी मैं चार्ट बना सकता हूँ, कॉलम चार्ट या बार चार्ट। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इंसर्ट कॉलम चार्ट। अब ये मैं सपोज कर लें ये मल्टीपल हमारे पास कंपनीज हैं, तो इसलिए हम क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट सेलेक्ट करते हैं। ये सारे डाटा को मैं अभी रिमूव करता हूँ ताकि मैं डाटा को सिलेक्ट कर सकूँ प्रॉपरली। अब क्या करना है, मैंने यहाँ से सिलेक्ट डाटा को चूज करना है। अब मेरे पास क्या होंगी ऑप्शंस, अब मैंने जब जैसे इस डाटा को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास सपोज कर लें सेल्स कंपैरिजन है। अब मेरे पास सीरीज वैल्यूज क्या है, सबसे पहले मैं कंपनी 1 का डाटा डालता हूँ, तो कंपनी 1 के लिए सेल्स कंपनी 1, ठीक है, ये सीरीज का नेम है और मैं इसका डाटा सेलेक्ट करता हूँ, ओके कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक और एंट्री ऐड करता हूँ जिसका नाम होगा सेल्स कंपनी नंबर 2। इसकी वैल्यू सेलेक्ट करें, ओके कर दें, कंपनी 2 आ गई। सिमिलरली मैं एक और ऐड करता हूँ, ये सेल्स कंपनी 1 को एडिट करें, ये क्या हो गया, सेल्स कंपनी 1, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, एक और लेजेंड एंट्री ऐड करता हूँ विच इज सेल्स कंपनी 3 और इसकी सीरीज वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ओके करूंगा तो ये देखिए मेरे पास सेल्स कंपनी 1, सेल्स कंपनी 2, सेल्स कंपनी 3 का डाटा आ गया। मेरे पास सेल्स कंपनी 1 का डाटा थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, मैं इसको क्या करता हूँ, चार्ट को सिलेक्ट डाटा को एडिट करता हूँ, एडिट सिलेक्ट कंपनी 1। इसका डाटा जो है ये थोड़ा सा हमने गलत सिलेक्ट कर दिया, तो ये पूरा डाटा सिलेक्ट करना है, ओके किया। अच्छा, एक और चीज़ भी याद रखनी है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लेबल ये ईयर्स हैं। तो जैसे ही मैं ओके करूंगा, ओके किया, तो ये देखिए मेरे पास क्या आ गया, एक चार्ट आ गया जिसके अंदर तीनों कंपनीज का डाटा शो हो रहा है। ये जो शो हो रहा है ब्लू कलर के अंदर, ये लेबल है सेल्स कंपनी 1 है। जो हमारे पास सेकंड है रेडिश कलर है, ये सेल्स कंपनी 2 है और ग्रीनिश जो है वो सेल्स कंपनी 3 है। बाकी हमारे पास वही ऑप्शंस हैं जो हमारे पास लेआउट की हैं। अगर मैं इस चार्ट को मूव करना चाहूँ एक जो सेपरेट शीट में, वही चीज़ कर सकता हूँ एक सेपरेट शीट के अंदर, न्यू शीट जिसको हम चार्ट 4 कहते हैं, जो एक हमारे पास क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट को शो कर रहा है। इसके अलावा इस चार्ट की बाकी लेआउट प्रॉपर्टीज यानी चार्ट टाइटल्स, चार्ट का एक्सिस के टाइटल्स और डाटा लेबल्स, वो मैं अपनी मर्जी से, या चार्ट का प्लॉट एरिया,
कलर करना चाह रहा हूँ या ग्रेडियंट फिल करना चाह रहा हूँ तो उस तरीके से मैं वो भी कर सकता हूँ जिस तरह मैंने बाकी चार्ट्स के लिए किया। इसके अलावा भी अगर हमारे पास मल्टीपल कंपनीज का डाटा हो तो हम इसको पाई चार्ट के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक चार्ट बनाता हूँ विच इज़ ए पाई चार्ट टू रिप्रेजेंट ए डाटा। ओके किया। अब मैं क्या करता हूँ, डाटा को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट डाटा। पहले मैं क्या करता हूँ, सेल्स कंपनी 1, अब इसका डाटा डाला। ओके। जैसे ही मैं क्या करूँगा, सेकंड कंपनी का डाटा डालता हूँ, सेल्स कंपनी 2। अब इसकी सेल्स डाटा वैल्यूज क्या है, ये सेल्स डाटा वैल्यूज 2 है। ओके, सेल्स डाटा वैल्यू सेल्स कंपनी 2 आ गई। एक और कंपनी का डाटा डालता हूँ, सेल्स कंपनी 3 की वैल्यूज को एडिट करें, ओके करें, ओके करें। अब ये देखिए मेरे पास एक ही चार्ट आया लेकिन बाकी चार्ट्स नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे पास चार्ट जो पाई चार्ट है वो जस्ट सिंगल कंपनी के कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हैं कि सिंगल कंपनी की अपनी सेल्स कितना है। तो अगर हमने मल्टीपल कंपनीज को पाई चार्ट पर रिप्रेजेंट करना हो तो हमें हर कंपनी के लिए सेपरेट पाई चार्ट क्रिएट करना पड़ेगा। हम इस तरीके से नहीं कर सकते कि एक ही पाई चार्ट के अंदर 3 कंपनीज का डाटा हम वो शो कर दें। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पाई चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब लास्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि हम अपनी जो वर्क बुक है या ये शीट है इसको हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। हम इसके अंदर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। हम प्रोटेक्ट शीट की ऑप्शन के ज़रिए देखें अपने लॉक सेल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट अनलॉक सेल, फॉर्मेट सेल्स, फॉर्मेट कॉलम्स। इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अपने जितने भी सेल्स हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, ये जितनी देखें हमारे पास ऑप्शंस है हम इन सारी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम सॉर्ट, ऑटो फिल्टर, ये जितनी ऑप्शन है जैसे इसको सिलेक्ट किया, पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट, मैं इस पर कोई भी पासवर्ड लगा देता हूँ। सपोज कर मैं पासवर्ड लगाया अपना, ओके किया तो मेरे पास ये दोबारा पासवर्ड मांग रहा है ताकि मैं इसको प्रोसीड करूँ। जैसे मैं ओके करूँगा अब ये जो मेरे पास शीट है ये मेरे पास क्या हो गई है, प्रोटेक्ट हो गई है। अगर मैं अपनी पूरी वर्कशीट को, अब ये देखें अगर मैं इस शीट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये ऑप्शन एक्स्ट्रा आ गया, अनप्रोटेक्ट शीट। अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करूंगा तो कहेगा मुझे पासवर्ड बताएं ताकि मैं इस शीट को अनप्रोटेक्ट कर सकूं। लेकिन क्योंकि मेरे पास मैं इस पासवर्ड अगर हमें नहीं पता होगा तो मैं इस शीट को अनप्रोटेक्ट नहीं कर सकूंगा। सिमिलरली हम इसकी जो वर्क बुक है इसको भी हम लिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं, इसकी हम रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा। अब ये देखें हमारे पास ये आ गया इंफॉर्मेशन राइट मैनेजमेंट सर्विस है, इसके लिए हमें साइन अप करना पड़ेगा विंडोज लाइव आईडी के जरिए और फ्री ट्रायल सर्विस से हम ये सर्विस जो है वो प्रोटेक्ट फ्रॉम द वर्क बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें खाली शीट को प्रोटेक्ट करना है तो विदाउट क्रेडेंशियल्स हम वो कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने वर्क बुक को प्रोटेक्ट करना है तो हमें उसके लिए साइन अप करना पड़ेगा। यही आज का हमारे पास लेक्चर था जिसके अंदर हमने डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट ग्राफ्स को प्लॉट करना सीखा। स्कैटर प्लॉट कैसे प्लॉट करते हैं, फंक्शन गिवन हो उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, उसके अंदर ट्रेंड लाइंस कैसे डालते हैं, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट और इसके अलावा बार चार्ट को भी हमने ड्रॉ करना देखा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरीके के मुख्तलिफ ग्राफ्स भी प्लॉट कर सकते हैं इन एक्सेल शीट। I hope you have understand all my lecture and don't forget to subscribe my channel and share the videos so that other can also take the advantage of these lectures. Thank you very much.